सिखों पर बयान मामले में राहुल गांधी को झटका बड़ी मुश्किल है। अमेरिका में सिखों पर बयान देना पड़ा भारी। 17 अक्टूबर को कोर्ट देगा बड़ा आदेश। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए की अदालत ने राहुल गांधी के अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए बयान के मामले में अब बहस पूरी हो चुकी है। दरअसल अमेरिका यात्रा के दौरान भारत में रह रहे सिखों को लेकर दिए गए बयान के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लंबित पुनरीक्षण याचिका पर बहस पूरी हो गई। अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए नीरज कुमार त्रिपाठी ने बहस आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित करते हुए 17 अक्टूबर की तिथि तय कर दी है। आशापुर निवासी पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने सितंबर 2024 में राहुल गांधी के अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए बयान पर वकील अलख नारायण राय के जरिए 26 सितंबर को अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। अपर मुख्य न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए नीरज कुमार त्रिपाठी ने 28 नवंबर 2024 को इस प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ नागेश्वर मिश्र ने जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने सुनवाई के बाद 21 जुलाई 2025 को पुनरीक्षण याचिका मंजूर कर ली और प्रार्थना पत्र पर फिर से सुनवाई करने का अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए को आदेश दिया। इससे असंतुष्ट कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से 26 अगस्त 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 26 सितंबर 2025 को राहुल गांधी की याचिका को निरस्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने, आपको बता दें कि बुधवार को लंबित प्रार्थना पत्र फिर से इस पर सुनवाई हुई। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के वकील अलख नारायण राय ने अपना पक्ष रखते हुए राहुल गांधी के बयान देश में गृह युद्ध भड़काने की साजिश करार दे दिया। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश के लिए तिथि तय कर दी, यानी साफ तौर पर राहुल गांधी और तमाम, आप कह सकते हैं कि जो नेता है, जो बयान जिनके द्वारा दिए गए हैं, बयानबाजी इनके द्वारा की गई थी, लेकिन सिखों को लेकर जो बयान उन्होंने अमेरिका में दिया, अब वो उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। 17 तारीख का डेट दिया गया है, जिस दिन कोर्ट द्वारा इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया जाएगा। राहुल गांधी हमेशा जब विदेश जाते हैं तो इसी तरीके से एजेंडा, प्रोपागेंडा फैलाने का काम करते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा कि कोलंबिया भी जब गए थे तो वहां पर भी उन्होंने देश के लोकतंत्र को खतरे में बता दिया था, तमाम तरीके के बयान दिए थे। और इसी तरीके का बयान आपको बता दें कि राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वहां जाकर भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, तमाम तरीके के बयान देते हैं, चाहे अमेरिका हो या कोलंबिया हो। हर जगह राहुल गांधी का स्टैंड कुछ ऐसा ही होता है, जिसके बाद भारत में आने के बाद एजेंडा, प्रोपागेंडा शुरू हो जाता है। ये वही राहुल गांधी है जो लोकतंत्र को खतरे में बताकर बाहर के देशों को हमारे इंटरनल मैटर्स में, हमारे देश के इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप की मांग करते हैं, जिसे लेकर कई बार बीजेपी के कई नेताओं ने, बड़े नेताओं ने राहुल गांधी और उनके, आप कह सकते हैं, सोरोस गैंग को एक्सपोज करने का काम किया है। कई बार सोरोस के लिंक उठाए गए हैं और ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और काफी भारी मात्रा में पैसे भी बहाए जा रहे हैं। और इसी एजेंडा, प्रोपागेंडा के तहत ये आप कह सकते हैं कि बातें और बयानबाजियां देखने के लिए मिलती है। बीजेपी की सांसद निशिकांत दुबे भी इन मामलों को लेकर काफी मुखर रहे हैं, सवाल खड़े करते रहे हैं और सोरोस के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस के लिंक को उजागर करते रहे हैं। और सब निशिकांत दुबे नहीं, कोलंबिया में भी राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान दिया था, इसके बाद से लगातार, अगर आप कहेंगे कि प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिला और सभी ने राहुल गांधी के ऊपर भारत विरोधी तत्वों का एजेंडा चलाने का आरोप लगा दिया। इसी तरीके से जब वो अमेरिका गए हुए थे तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जाती
आती है, वो कड़ा नहीं पहन सकते, तमाम तरीके के ऐसे बयान दिए थे जिसे लेकर भारत में ही प्रदर्शन देखने के लिए मिला था। उनके बयान को लेकर खुद सिखों ने ही प्रदर्शन किया था, वो सड़कों पर उतरे थे और ये कहा था कि राहुल गांधी विदेश में जाके कैसे कह सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर ज्यादती हो रही है, हम यहाँ पर इतने बढ़िया तरीके से रह रहे हैं, हमें अपने धर्म को फॉलो करने का पूरी जो है इजाजत है, हम अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी विश्व पटल पर जाकर देश को बदनाम करने के लिए हमारे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी को अपने बयान को लेकर यहाँ पर भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी, काफी आक्रोश झेलना पड़ा था। और अब इस मामले को लेकर राहुल गांधी को बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया था, अब उस बयान को लेकर बहस पूरी हो चुकी है और 17 अक्टूबर को कोर्ट इस मामले को लेकर बड़ा आदेश देगा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि राहुल गांधी एक हैबिचुअल ऑफेंडर है जो हमेशा इस तरीके के बयान देते रहते हैं। हाल फिलहाल में कोलंबिया में भी ऐसा बयान दिया है, इससे पहले अमेरिका में इस तरीके का बयान देते रहे हैं और जॉर्ज सोरोस का लिंक जो है निकलकर सामने आ जा रहा है। जरा सुनिए किस तरीके से निशिकांत दुबे ने सोरोस लिंक को लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। देखिए, आज जो है लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी विदेश में जाकर जो है संविधान के लिए लंबी लंबी बातें करें और भारत सरकार के खिलाफ जो है अनर्गल बयानबाजी करते हैं। ये बयानबाजी वैसे ही है जैसे कि जाकिर नाइक मलेशिया से बोल रहा है, खालिस्तान का आतंकवादी पन्नू जो है वो कनाडा और अमेरिका से बोल रहा है, और सैयद सलाउद्दीन जो है वो पाकिस्तान जाकर बोल रहा है। उसकी भाषा और सोरोस फाउंडेशन से समर्थित राहुल गांधी जी की जो भाषा विपक्ष के नेता के तौर पर है, दोनों भाषाओं को यदि मिलाकर देखेंगे तो दोनों एक ही है। लेकिन मेरा कांग्रेस से सवाल है कि आप जिस संविधान की दुहाई दे रहे हो, 1975 में राजमाता सिंधिया जो बीजेपी की संस्थापक सदस्य थी, ग्वालियर राजघराने की महारानी थी, और मुझे लगता है कि आज भी ग्वालियर में जो है महारानी सिंधिया के बारे में जो है सभी लोग अच्छा ही बोलते हैं। मतलब वो लगातार जब चुनाव, इवन जब लोकतंत्र आ गया और चुनाव लड़ती रही, तो कोई चुनाव ऐसा नहीं है कि राजमाता सिंधिया चुनाव हारी। इसका मतलब जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता बहुत है, उन्होंने लोगों के लिए बहुत किया। उनको केवल इसीलिए कि वो भारतीय जनसंघ का, जो पहले भारतीय जनता पार्टी का पहला रूप था, भारतीय जनसंघ की वो नेता थी, आपने उनको कैद कर लिया। उनके यहाँ इनकम टैक्स के रेड हो गए, उनके यहाँ इनकम टैक्स के रेड जो है आप समझिए कि उनके यहाँ और जयपुर राजघराने के यहाँ महारानी गायत्री देवी के यहाँ, क्योंकि उनकी सुंदरता से उनको परेशानी थी, दोनों को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। और कहा फांसी की कोठी है जहां की बाथरूम की भी सुविधा नहीं है। आप महिला की बात करते हो, महिला अधिकार की बात करते हो, दो सभ्य महिलाएं जो कि एक ग्वालियर राजघराने की महारानी थी, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता थी, दूसरी गायत्री देवी थी जिनके पति बड़े थे, जिनके बेटे कर्नल भवानी सिंह जो है वो महावीर चक्र मिला था उनको, सैनिक थे। आपने उनको फांसी की कोठी में तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जहां की बाथरूम तक की सुविधा नहीं थी। इतना ही नहीं, आज वांगचुक की बात कर रहे हो, बड़ा हल्ला हंगामा हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इतने लोग हत्या में मारे गए लद्दाख में। आपको पता है वांगचुक ने क्या कहा था कि 30 साल से जो है हम एक ही चीज डिमांड करते थे कि हमको जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दीजिए। यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया तो किस विदेशी ताकत के साथ मिलकर अब जो है वो कहते हैं कि राज्य दे दीजिए। मतलब एक नई बात, 30 साल में किसी ने, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, माननीय मोदी जी ने आपको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया जो लद्दाख के लोग मांगते थे। इसके बाद आप इस तरह की बातें कर रहे हो और अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। लेकिन आपने तो एक पत्र लिखने के चक्कर में एक केवल चिट्ठी लिखी थी। भीमसेन सच्चर बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रहे, मतलब आप ये समझे, उनको 82 साल 82 ईयर्स ओल्ड भीमसेन सच्चर को रातों रात घसीट कर जो है पुलिस उनको घर से ले गई और उनको आपने अरेस्ट कर लिया। आप लोकतंत्र की बात करते हो, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पूरे देश भर से माफी मांगनी चाहिए। और मेरा भारत सरकार से डिमांड ये है कि राहुल गांधी जी चूंकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का यूज करते हैं, राजनयिक पासपोर्ट का यूज करते हैं, उसके एक नियम है। हम जहां जाते हैं, मैं खुद से 2009 से जब मैं सांसद हूं, कोई करता है नहीं करता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो अथॉरिटी है, मैं पॉलिटिकल क्लियरेंस एमईए से लेता हूं जब मैं प्राइवेट दौरे पर भी जाता हूं, और कोई ऐसा दौरा नहीं है 2009 से 14 तक तो कांग्रेस का लोकसभा अध्यक्ष था, 2014 से लेकर आज जब मैं 2025 में बात करता हूं,
कोई ऐसा एक दिन का दौरा नहीं है जब मैंने लोकसभा स्पीकर से इसकी परमिशन नहीं ली है या इसकी जानकारी नहीं दी है और ये नहीं बताया है कि मेरा कौन खर्चा उठा रहा है। मैं खुद से खर्चा उठा रहा हूं, मैं खुद से जा रहा हूं, उसके बावजूद भी मैंने ये सारी बातें कही है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, जो कॉल सकदर कहता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल क्या होना चाहिए, उसके आधार पर इनका जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो जब्त होना चाहिए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जब किसके फंडिंग से वो जा रहे हैं या एलओपी की हैसियत से जाते हैं? देखिए, उनकी जो भाषा है, मैंने जैसे कहा ना कि जाकिर नाइक की भाषा, सैयद सलाउद्दीन की भाषा, पन्नू की भाषा, ये सारी भाषाएं को यदि मिलाइए, सोरोस जो कि देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, उसकी भाषा, यदि सबकी भाषा को यदि आप मिलाइए तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के इशारे पर अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं, यहाँ के युवाओं को भड़काना चाहते हैं, यहाँ की महिलाओं को भड़काना चाहते हैं, यहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में जो है दुर्भावना पैदा करना चाहते हैं और भारत सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहते हैं, जो माहौल कि विदेश में रहकर विदेशी ताकतें चाहती हैं, वो उसके मेन स्पोक्स पर्सन हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर भारत सरकार को इन सारे फंडिंग के बारे में, उनकी जानकारी के बारे में कि कौन फंड देता है, कैसे जाते हैं, कैसे रुकते हैं, कहां से पैसा आता है, इसके बारे में। और यदि कांग्रेस पार्टी जो कि हमारे चंदे पर चलती है, मतलब 140 करोड़ लोगों के चंदे पर चलती है, यदि वो इस तरह के फंडिंग करती है देश को तोड़ने के साजिशकर्ताओं के साथ, तो कांग्रेस पार्टी के भी चंदे की जांच होनी चाहिए। आज करेंगे अगर वो दोबारा भारत के स्तर पे। देखिए, भारत आज 140 करोड़ लोगों का देश है और उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों खुद से ही डिसीजन लेने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर, आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चालू है, तो उनके पास अधिकार है। और जो कैपेबिलिटी है उसको आर्मी चीफ ने जो बताया है, एयरफोर्स चीफ का भी मैंने बयान सुना, मुझे लगता है कि वो ज्यादा सक्षम है। मेरा इसके बारे में कोई कमेंट करना ये नहीं है। और यदि उनको लगता है कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे, तो अपने आर्मी पर मुझे गर्व है कि आर्मी चीफ यदि ये बात कह रहे हैं, एयरफोर्स चीफ यदि ये बात कह रहे हैं, तो पाकिस्तान को वो मटिया मेट कर ही देंगे। सवाल खड़े करता है बार बार, सब पे सवाल खड़े। देखिए, इस बारे में एयरफोर्स चीफ ने क्या कहा कि 12-13 विमान हमने गिराए थे। आप एयरफोर्स चीफ की बात नहीं मानेंगे, वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। आर्मी चीफ ने जो कल बातें कही है कि हम नक्शे से मिटा देंगे, तो आपको नहीं लगता कि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि नक्शे से मिटा देंगे? वो कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, या वो कोई मेरे कहने से जो है हमने कांग्रेस की तरह किसी को बाईपास करके नहीं बनाया है। वो डिजर्व करते थे, वो आर्मी चीफ हैं, वो नेवी चीफ हैं, वो एयरफोर्स चीफ हैं। तो जो बात वो कह रहे हैं, हमें गर्व है कि भारतीय सेना आज की डेट में दुश्मनों को परास्त करने की स्थिति में है और पाकिस्तान यदि बदतमीजी करेगा तो उसको मटिया मेट करने की स्थिति में है। और एक प्राउड इंडियन के नाते हमारी सेना इतनी महत्वपूर्ण और मजबूत हो गई है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे वो खुशी है। तो ऐसे में आपने उनका बयान सुना और हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।